ओके माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, आप सब के लिए एक एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था, एक वर्क दिया था जिसमें आपको बताना था कि एक रेन साइकिल को पूरा करने के लिए पोएम में, कविता में द रेन में कवि का क्या आउटलुक है और साइंस में आपने उसे कैसे पढ़ा है। सो आई होप आपने उस काम को किया होगा और आपके टीचर्स ने उसे देखा होगा, बिकॉज दिस इज़ द बेस, दिस पॉइंट इज़ द बेस ऑफ द पोएम। तो अगर आप इस पॉइंट को तैयार करते हैं तो आप उससे बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस को कवर कर सकते हैं। सो हियर आई एम गिविंग यू some information about this point. Rainwater rises untouched out of the land and deep sea and gathers in the sky, where it changes form and then comes down to bathe the dry tiny particles of dust layers and all that lies buried under it. This is an outlook of the poet in this poem. This is the poetic outlook. Now, what does the science says? Scientific phenomena क्या है? Then it returns to place of its origin. Now, science textbooks indicate that water vapors from the rivers and ocean rise up to the sky due to the intense heat. They assume the form of clouds and after condensation through rivers to the seas drop down as rain. The water flows back through rivers to the seas and oceans. So what does it say? What does science say? The assumed form of the clouds after condensation drop down as rain. The water flows back through rivers to the seas and oceans. So ये आप लोग के लिए है, हार्डली 3 मिनट का वीडियो है। आप इसे आराम से देख सकते हैं, रिवाइंड करें और सुने और तैयार करें, और आपको इससे अपने पाठ को समझने में और आसानी होगी, क्योंकि बच्चे, आपके टीचर्स भी आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, साथ में आपको मेरे द्वारा मटेरियल एड भी मिल रहा है। सो इट्स रियली आप लोग के लिए डबल बेनिफिट है। आपको क्लासरूम मेथड भी मिल रहा है, आपको ऑडियो विजुअल एड भी मिल रहा है। सो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो आपको इस समय लाभ मिल रहे हैं, ये आपके पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट देने के लिए, साथ ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कि मात्र मार्कशीट या एक पासिंग मार्क्स लेकर एक रिज़ल्ट कार्ड को हम रखें इज़ नॉट द मोटिव ऑफ ऑल द स्कूल स्टाफ। हमारे विद्यालय परिवार का और स्वयं आपका भी, आपके गार्जियंस का भी उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम चीज़ों को समझें। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप समझें, समझ के उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ गेन करें और उसको बहुत सी जगहों पे फिर आप उस ज्ञान को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे। तो while I'm teaching you this, I'm teaching it in a very practical manner to you, so that will help you to grow in your personality. It will give you a grooming also, so that you may learn how to express, how to speak, right? The body language and everything. So God bless you, my dear students. Do well.